हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गाउस के नियम का तृतीय अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है आपका समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखिए मेन है चालक पट्टिका, ठीक है। तो चालक पट्टिका के कारण जो पिछला वीडियो था अपना, वो किसके ऊपर था कि पहला था आपका रेखीय आवेशित तार के कारण, रेखीय आवेशित तार के कारण, ठीक है ना। तो यानी एक रेखीय तार था और ये आवेशित था, तो इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। सेकंड था आपका कि किसी अचालक आवेशित परत के कारण, तो वे किसके कारण था? आवेशित अचालक परत के कारण था, अचालक परत के कारण। तीसरा है आपका चालक पट्टिका का कारण। अब चालक पट्टिका जो होती है वो बहुत सारी अनेक परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, बहुत सारी अनेक परतों से मिलकर बनी होती है। तो उसके कारण हम देखेंगे। तीसरा है अपना कि चालक पट्टिका। तो चालक पट्टिका इस तरह से, ठीक है ना। तो इस पट्टिका का कारण चालक पट्टिका है, और चालक पट्टिका पर जो आवेश होता है उसके पृष्ठ के बाहर सतह पर स्थित रहता है आवेश। संपूर्ण आवेश कहाँ पर रहता है? उसके पृष्ठ सतह पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वितरित रहता है, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है? एक समरूप है, समरूप मतलब समान आकार की है, आवेशित है और अपरिमित। अपरिमित का मतलब है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वो किस तरह से है देखिए। राइट। तो ये अपने पास क्या है? एक आवेशित चालक पट्टिका है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस पर जो आवेश रहेगा उसकी कहाँ रहेगा? पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ सतह के चारों ओर स्थित रहेगा, ठीक है। तो ये संपूर्ण आवेश कहाँ है? इसके पृष्ठ सतह के चारों ओर स्थित है, राइट। और यहाँ पे जो आवेश दिखाया गया है वो सारा आपका क्या है? इसके सरफेस पर है, सतह पर है। तो वहाँ पर सरफेस के लिए मैं क्या है इस तरह से यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, राइट, इस तरह से। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ क्या है? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, उसकी कल्पना करते हैं। तो वो किस तरह से स्थित है आपका? इस तरह से। इसमें इसका जो अंदर वाला भाग है वो क्या है? इसमें धंसा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? इसमें धंसा हुआ है, राइट। तो ये जो वाला भाग है वो आपका क्या, कौन सा होगा? S1 पार्ट है, S1। ये इसका एरिया कितना होगा? S1 होगा, जो कि इसमें अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, चालक पट्टिका के अंदर धंसा हुआ है। और ये वाला जो पृष्ठ है वो क्या है? बाहर है, वो S2 है। S2 वृत्ताकार पथ है। ये कौन सा है? S1 है, राइट। और जो तीसरा वक्राकार पृष्ठ है, जो यानी इसका घुमा हुआ भाग है, वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, इस तरह से, राइट। तो ये आपका S3 भाग है। अब देखिए यहाँ पर तीन, पहला S1 है, S2 है, S3 है, तीन भाग हो गए। तो ये दो वृत्ताकार भाग हो गए, ये वक्राकार भाग हो गया, राइट। तो अब आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो किस तरह से है? इसमें इस तरह से है विद्युत क्षेत्र, इसमें यहाँ पर है, राइट। अब देखिए
अब इसमें जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, इस तरफ होगा, ds, ठीक है, ds सदिश। इसमें कहाँ होगा ये ds सदिश, इसका कहाँ होगा ये इधर की तरफ ds सदिश। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि चालक पट्टी का, जो चालक पट्टी का है तो उसके जो अंदर है, अंदर चालक के अंदर कोई, अंदर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अगर कोई आवेश नहीं है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो धंसा हुआ भाग है इसमें, जो गाउसियन पृष्ठ है इसका जो धंसा हुआ भाग है, अंदर वाले भाग पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, राइट, ठीक है। तो आपका क्या है, जो अंदर वाला भाग है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, जो धंसा हुआ भाग है उसमें क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 भाग है, 3 भाग कंसिडर करें। पहला भाग क्या है, बाईं ओर स्थित, बाईं ओर स्थित, बाईं ओर स्थित वृत्ताकार, वृत्ताकार गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ है। कौन सा होगा, वो S1 होगा, ठीक है। और ये बाईं ओर स्थित है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। दूसरा क्या है, दाईं ओर, दाईं ओर स्थित वृत्ताकार, वृत्ताकार गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ है, उसका नाम क्या है, S2 है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका क्या है, वक्राकार, वक्राकार गाउसियन पृष्ठ है, वक्राकार गाउसियन पृष्ठ है, ठीक है ना, वो S3 है। तो 3 हो गए आपके S1 S2 S3, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये सरफेस पे है, पूरे पृष्ठ सतह पर फैला हुआ है, तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ये आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व मान लेते हैं सिग्मा है, ठीक है। और इसका बेलनाकार, इस पूरी जो संपूर्ण बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है उसका सरफेस एरिया कितना है, S है, माना संपूर्ण, संपूर्ण बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, S है, ठीक है, राइट। अब देखिए तो हम जानते हैं कि इससे जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो किस तरह से होगा, तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, Q/A होता है। तो यहाँ पर A का क्या लेंगे, S लेंगे, S का मतलब एरिया, तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, Q/S, ठीक है, राइट। तो गाउस के नियम से कितना हो जाएगा, यहाँ से फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E सदिश ds सदिश इक्वल टू कितना होगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो संपूर्ण आवेश होगा, संपूर्ण आवेश क्या होगा, Q इक्वल टू, जैसे Q बराबर कितना है यहाँ पे सिग्मा S आया, तो कितना आएगा, समेशन Q इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा S, राइट। क्योंकि आवेश संपूर्ण, मतलब यहाँ पर हम कर लेते हैं, जैसे आवेश समेशन Q अपॉन एरिया S आएगा, एरिया S है तो समेशन Q कितना आएगा, यहाँ पर सिग्मा S आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू। अब देखिए ये अपने पास क्या है, गाउस के नियम से है, तो यानी यहाँ पर जो सरफेस एरिया है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें वैल्यू रखेंगे, E सदिश डॉट ds सदिश बराबर कितना होगा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर S है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, S1 S2 S3 में, ठीक है। तो वो हम आगे करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, S1 E सदिश डॉट ds सदिश प्लस S2 E सदिश
डॉट डी एस सदिश प्लस कितना हो जाएगा S3 कितना हो जाएगा ई सदिश डॉट टी एस सदिश बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना होता है ए बी कॉस थीटा। राइट, तो यहाँ पर आप थीटा देख लेते हैं, थीटा क्या है कि दोनों इस डायरेक्शन में देखो, ई सदिश और डी एस सदिश क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पर भी क्या होगा, ई सदिश और डी सदिश दोनों क्या है एक ही दिशा में, तो यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 होगा, परंतु यहाँ पर ई सदिश और डी एस सदिश के बीच में कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो थर्ड वाले में S3 में, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, परंतु इस केस में S1 की वैल्यू ई की वैल्यू क्या है, S1 में ई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, राइट, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई डी एस कोस 0 डिग्री S1 में, राइट, प्लस दूसरे में क्या होगा S2 ई डी एस कोस 0 डिग्री। ठीक है, थर्ड वाले में कितना होगा S3 ई डी एस कोस 90 तो कोस 90 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि पृष्ठ S1 जो कि चालक पट्टिका के अंदर स्थित है, चालक पट्टिका के अंदर स्थित है और चालक के अंदर कोई आवेश नहीं रहता है, संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ सतह पर वितरित रहता है। ठीक है ना, इस कारण इसलिए ई का मान कितना होगा 0 पर। ठीक है, ई का मान कितना होगा 0 पृष्ठ S1। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये टोटली क्या हो जाएगा 0, ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका S2 ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0, तो कितना होगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब देखिए विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या है, एक समान है, समरूप है। ठीक है, एक समान है, तो यानी ई का मान क्या होगा नियत रहेगा, ई का मान नियत है, तो उस स्थिति में चूंकि विद्युत क्षेत्र ई एक समान है, अर्थात ई कैसा है नियत है। राइट, तो इस कारण कितना हो जाएगा यहाँ से ई इंटीग्रेशन S ds S2। ठीक है, बराबर कितना होगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब देखिए इंटीग्रेशन S2 ds। ठीक है, तो इसका मान मान लेते हैं S है, मान ला इसका जो क्षेत्रफल है वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं। ठीक है, S है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ई गुणा S बराबर कितना होगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, S से S कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी चालक पट्टिका का कारण ये आता है। ठीक है, तो अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा ई सदिश बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। हाँ, जहाँ एन कैप क्या होगा उस चालक पट्टिका के लंबवत क्या होगा एक अंक सदिश है। ठीक है, जहाँ एन कैप चालक पट्टिका के अभिलंबत
एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड था। तो राइट, इसमें एक ग्राफ और बना सकते हैं इनके बीच में कि दूरी और विद्युत क्षेत्र के मध्य किस तरह का ग्राफ आता है। तो वो देखिए, देखिए जो दूरी है वो चालक पट्टिका से कितनी दूरी पर है, यहाँ से हम मान लेते हैं आर है। ठीक है, आर दूरी पर स्थित है, राइट। तो देखो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी आर विद्युत क्षेत्र है, वो दूरी आर पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है, तो उसके लिए जो ग्राफ आता है वो किस तरह से आएगा। ये आपके पास दूरी है, दूरी आर है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर किस तरह से आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यानी जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, यानी दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है, वो समांतर रेखा प्राप्त होती है। चौथा है आपके पास गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण, कोष के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अपन। अब देखिए, तो गोलीय कोष के कारण क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम एक गोलीय कोष का कंसिडर करते हैं। तो गोलीय कोष क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, राइट। ये गोलीय कोष हो गया आपका, राइट। तो इस पर गोलीय कोष पर जो आवेश है वो किस तरह से है, बाहर से डिस्ट्रीब्यूट है, राइट, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। और जो आवेश है वो क्या है, क्यू है। यहाँ पर जो आवेश है वो कैपिटल क्यू है, राइट। ये केंद्र बिंदु हो गया इसका O, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R हो गई। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R हो गई, राइट। तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे, क्योंकि इसकी पृष्ठ सतह पर है, राइट। अब देखिए इसके कारण क्या है, गोलीय कोष के कारण तीन चीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल लेते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, घनत्व कितना होगा, सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई ए, एरिया। अब एरिया, गोले का एरिया कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कितना हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसमें से हम या तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या दोनों, मतलब ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए सिग्मा यूज करेंगे और आवेश के लिए नीचे वाला यूज करेंगे, राइट। अब देखिए इसमें तीन कंडीशंस है कि यदि बिंदु P कहाँ पर, बाहर स्थित हो। ठीक है, यदि बाहर स्थित हो, ठीक है ना, ये तो बिंदु P बाहर स्थित हो। दूसरा क्या है, सतह पर स्थित हो। और तीसरा क्या है, कहाँ पर हो, इस गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। तो तीन कंडीशंस हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, यदि बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो इस केस में कितना होगा, r ग्रेटर देन r आएगा। ठीक है ना, यानी स्मॉल r क्या है, वह दूरी है, जैसे मान लो बाहर है तो इसका मतलब ये दूरी हो जाएगी r। ठीक है ना, तो बिंदु P ये है, तो दूरी कौन सी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी r। तो यानी r क्या है, कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि बिंदु P गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, अर्थात कितना हो जाएगा, r ये हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, मान लो ये बिंदु P यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर मान लेते हैं। तो यानी ये r और ये r क्या हो जाएगा, दोनों r क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन है यदि बिंदु P गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, तो इस केस में कितना होगा, r लेस देन r। ठीक है ना, राइट। तो इस अगली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, अंदर स्थित है।
ठीक है ना। इस तरह से जो गाउसियन पृष्ठ है वो कहाँ है, अंदर स्थित है, राइट। तो ये 3 कंडीशंस हो जाएगी। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला है यदि बिंदु P गोले कोश के बाहर स्थित है वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो संपूर्ण आवेश होगा समेशन Q, उसको क्या लेते हैं, देखो पहला लेते हैं इसमें, ठीक है, पहला, राइट। तो पहला है आपका संपूर्ण आवेश। संपूर्ण आवेश कितना होगा इसका, कैपिटल Q होगा, राइट, ठीक है। अब देखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, ठीक है। तो सबसे पहले एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ क्या होगा आपका, इस तरह से, इसके पृष्ठ सतह के बाहर स्थित है, इस तरह से, ठीक है। ये कैसा होगा, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ होगा, ठीक है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, r होगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम मान लेते हैं, एक अल्पांश कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक अल्पांश है, ठीक है। इस अल्पांश का एरिया कितना है, ds है। तो वो ds है जो आपका इस तरह से है, तो ds है, राइट। और इस पर एक किस पे रखा हुआ है, ये गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। दोनों की डायरेक्शन क्या है, E सदिश और ds सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक अल्पांश है, अल्पांश की कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E सदिश डॉट ds सदिश बराबर कितना होगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन